Assalamu alaikum everyone. My name is Momin Ali Munshi. My name is Zaryan Khabar. And I am Ali Zain. और आप देख रहे हैं बॉक्स ऑफिस वाले। भाई हमारी पहली एपिसोड को, हमारी डेब्यू एपिसोड को तो आप सबने बड़ा पसंद किया, बहुत प्यार दिया, बहुत मजेदार फीडबैक आया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बिकॉज आपने हम ट्रेड एंथुजियास्ट, ट्रेड गुरुज, बॉक्स ऑफिस गुरुज, मूवी लवर्स, पुरुषिनी महापुरुषों को आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट बहुत किया, आपने वेलकम किया बहुत। और शुक्र है भाई ज़रिया ने मुझे आज काट दिया तो हमारा हिसाब बराबर हो गया, 1-1 हो गया। एंड तक तो मोमिन तुम जीत चुके होगे। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल, मैं तो बस टेप लाके बैठ जाता शो में, सब लोग जान चुके इस बात को। भाई ये शो है ज़रियान का और अली ज़ैन का, जिसमें लास्ट वीक भी कहा था। अभी स्टार्टिंग में जरा बस थोड़ा जरा ये शो को थोड़ा मोमेंट के लिए ना हम एक गाना डेडिकेट करना चाहेंगे ना, ऐसी बात की है, बड़े दिल वाला ये हीरो है निराला। मतलब कि क्या बात है इनकी। यार असल में तुम दोनों का एक्सपर्टीज है इस डिपार्टमेंट में, मेरा बहुत ज्यादा नहीं है, मुझे मोटा मोटा पता होता है। फर्स्ट एपिसोड बिजनेस कैसा रहा हमारा बड़ा धमाकेदार रहा, ब्लॉकबस्टर रहा। थैंक यू सो मच। नहीं जेन्युइन लोगों ने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया, बिल्कुल। बड़ी अच्छी फीडबैक आई। लोगों ने कहा कि ऐसे शो की जरूरत थी पाकिस्तान में जहां पे नंबर्स को बताया जाए, डिस्कस किया जाए। लोगों ने तुम दोनों को बड़ा यार पसंद किया असल में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू द तुम लोगों ऑडियंस। को बहुत कमांड है इस सब्जेक्ट के ऊपर, तुम लोग जो डिटेल में बात करते Thank हो। मैं हैरान होता हूं ऑनेस्टली कि ये लोग, इन्हें याद है 2017 में उस महीने में ये फिल्म आई थी, उसने इतने पैसे कमाए थे। इन दोनों की फिंगर टिप से बातें होती हैं, तो ये बड़ा एक स्पेशल स्किल है ये। तो होपफुली हम इसको आगे यूटिलाइज करके लोगों तक पहुंचा बिल्कुल सकें। बिल्कुल। So- अच्छा फीडबैक में एक फीडबैक बहुत देखी मैंने, वो ये थी कि भाई बजट 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 बजट। ओके तो अली ज़ैन, लोग जानना चाहते हैं कि इन फिल्मों के बजट क्या है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, बजट पर बात करेंगे, बट आई गेस अभी 3 से 4 हफ्ते इनको टाइम दे, स्पेस दे, बिकॉज अभी सिर्फ 6-7 रोज में इनका बिजनेस जो है कंसोलिडेट हो जाए, ताकि उसके बाद हम एक स्पेशल सेगमेंट करें जिसमें बताएं कि फिल्म हिट कौन सी है, फ्लॉप कौन सी बॉक्स ऑफिस के ऊपर और बजट के बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आपकी फिल्म ने पहले एक रेवेन्यू जब उसका कंप्लीट हो जाता है साइकिल, फिर उसके बाद आप देखते हो कि यार इतनी इन्वेस्टमेंट हुई थी, कितनी रिकवरी हुई, शुरू में ही कर दें तो वो इतनी सेंस नहीं बनेगी। ज्यादा मजा आएगा ना कि इतना बजट, इतने पैसे आपको कमाए। एक पूरी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट कार्ड मिलेगा कि यार कैसा रहा इन सब का। मैं इधर ऐड ऑन करता चलूँ, बाहर ये होता है इंडिया में या यूएस में कि शुरू में बजट आ जाता है। उसकी वजह ये होती है वो बड़ी फ्रंट लोडेड स्टेट्स हैं, यानी कि उधर जब बॉक्स ऑफिस आता है पहले 3-4 रोज में इतना ज्यादा हो जाता है कि 50 to 60% आप अपनी ऑडियंस कंज्यूम कर चुके होते हैं। लेकिन इधर अभी 3-4 हफ्ते चलेगी, अब ये देखेंगे इसी लेवल्स पे चलते रहेंगे। जिन फिल्मों में 4 किया है वो ऐसे भी हो सकते हैं 15 करोड़ तक चली जाए, सो वी हैव टू गिव देम स्पेस। एब्सोल्युटली। अच्छा मैं एक बात ऐड करता चलूं, तुम दोनों तो बिल्कुल इस लेवल पे हो ना बॉक्स ऑफिस की नॉलेज के, मैं इस लेवल पे हूं। अवाम में बहुत लोग हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे है, जिनको बेसिक बातें भी नहीं आती, तो मैं उनकी तरफ से सवाल पूछता रहूंगा ताकि तुम लोग उन सवालों का जवाब दे सको। एक सवाल जो बहुत लोग पूछना चाह रहे होते हैं कि अगर एक फिल्म फॉर इंस्टेंस 10 करोड़ का बजट है तो क्या वो फिल्म 12 करोड़ कमा के हिट हो जाती है? आई नो नहीं होती, बट तुम थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि एग्जैक्टली के क्या होता है प्रोसेस। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आप कहते हैं बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट क्या है। बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट अगर आप देखते हैं तो थिएट्रिकल बिजनेस उठाते हैं, यानी कि 10 करोड़ क्या उसने थिएट्रिकल बिजनेस से रिकवर किया कि नहीं किया। उसके लिए आई गेस 21-22 करोड़ तक चली जाती है तो ब्रेक इवन में पहुंच जाएगी, और आप उसे हिट सुपर हिट तक कह सकते हैं। लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि 10 करोड़ की फिल्म अगर कमाती 12 हिट हो जाती है। No, बिल्कुल नहीं होता ऐसे। एक और मिसकंसेप्शन पाकिस्तान में ये भी है लोगों को कि बाहर की, क्योंकि वो ट्रेड को पढ़ते हैं और इस चीज़ों को करते हैं कि शायद हमारे भी यहाँ पे कोई सैटेलाइट से इतने पैसे आते हैं इनको, या इनको म्यूजिक के कोई बहुत पैसे मिलते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसी रिकवरीज नहीं होती उस तरीके की। सो हमारे यहाँ पे जैसे अली ने कहा थिएट्रिकल ही है जो कि आपको रिकवरी देता है। लेकिन ज़रा अब ना ये हो रहा है नेटफ्लिक्स वाला थोड़ा बहुत आ गया, थोड़ा बहुत है, बजट भी कम है। हाँ। बाहर तो 2-4 करोड़ बजट होते हैं, बजट 8-10 करोड़ होगा, तो उस लिहाज से कुछ ना कुछ अब आना शुरू हो गया है। अब OTTs कुछ ना कुछ आने शुरू हो गए पाकिस्तान में। फिर उस बात को क्लैरिफाई करते हैं, अगर एक 10 करोड़ फिल्म का बजट है, अगर वो 20 करोड़ कमाती है तो उसका फिर क्या होता है उस बजट, उस पैसों का? थोड़ा सा ये होता है कि ना, अगर आप देखें कि कितने परसेंटेज आप देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर का कट होता है, उसके बाद सिनेमा का कट होता है, उसके बाद एक प्रोड्यूसर का कट होता है। तो जनरली मेरे ख्याल में 40% के अराउंड एवरेज आप निकाल लें, 35 to 40 के बीच में आती परसेंटेज ऑफ टोटल बिजनेस जो प्रोड्यूसर के पास जाती है। तो आप उससे अंदाजा लगा लें। हर मूवी का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि आप कुछ मूवीज ऐसी डील्स होती हैं। लेकिन अगर मोटी मोटी बात हम लोग करें तो आई थिंक अगर फिल्म 10 करोड़ की है तो उससे 21-22 उसका ब्रेक इवन स्टार्ट होता है। इतना तो होगा, इतना तो होगा। ये बात इसलिए अक्सर फिल्म मेकर्स कहते हैं हमारी फिल्म का बजट है 15 करोड़ 20 करोड़, तो आप लोग ये बात दिमाग में रखें। नहीं, वो तो जिस दिन फिल्म रिलीज होती है शाम को सक्सेस पार्टी भी हो जाती है क्योंकि हमने फिल्म हिट हो गई हमारी। नहीं, व्हाट आई वाज गेटिंग टू वाज कि दैट हमारे मुल्क में आपको पता है पैसे आते कितने आप सब देख चुके हैं, इसलिए जो बजट बहुत ज्यादा होते हैं उनका रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है ना। हमारे टाइम पे तीफा एंड ट्रबल ने इस चीजों को काफी फेस किया जहाँ पे उसका बिजनेस बहुत अच्छा था, बट अगेन
अगेन वो ब्रेक इवन के पॉइंट पे ही आई थी। कि मैं चाहता हूँ कि हमारे शो के जरिए आप लोग भी थोड़ा और नॉलेज गेन करें, आप लोग की बातें आगे डिस्कस कर सकें और एक सब लोग थोड़ा अक्लमंद हम लोग शहरी बने इस हवाले से, क्योंकि इस बात का मकसद है कि हमारे मुल्क में छोटे बजट की जरूरत है ताकि फिल्म ज्यादा कमाती भी नहीं है, छोटे बजट पैसे कमाए ताकि प्रॉफिटेबल बन रहे हैं। अगर फिल्म 15-20 करोड़ की है तो अगर आप कमाते हैं 30 करोड़ भी तो आपको कुछ नहीं मिला। छोटे अल्फाजों में छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और इसी धमाके के साथ हम बात करते हैं उस धमाके के जो इस ईद पे हुआ और जो चलता आ रहा है, धमाका हुआ क्या फुसकी बम निकला, ये बात हम जानते हैं अली ज़ैन से। तो जो फिल्में आई इनके बॉक्स ऑफिस नंबर थोड़ी बात कर लेते हैं जी। पहले 3 रोज का तो हमने बता दिया था कि तकरीबन 9 करोड़ के राउंड बिजनेस हुआ था, हमने ये बड़ा डिटेल डिस्कस भी किया। आई थिंक हर फिल्म का बारी-बारी बात कर लेते हैं कि सबका डिटेल बारी-बारी बात कर लेते हैं हर फिल्म की। नंबर 1 पे कौन रहा अली ज़ैन बॉक्स ऑफिस वाइज? नंबर 1 घबराना नहीं है, और इस बार थोड़ी सी लीड पकड़ गई फिल्म। वजह ये थी कि शोज़ जो थे उसके थोड़े से ना कम रिड्यूस हुए। वजह ये थी कि कराची जो था वो इतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर सका बिकॉज ऑफ न्यूप्लेक्स, तो डॉक्टर स्ट्रेंज को उतने ज़्यादा शोज़ मिले जितना वो डोमिनेट पंजाब और इधर सर्किट्स में किया उसने, जिसकी वजह से ये हुआ कि उसका अच्छा खासा बिजनेस है कराची में, पर स्टिल फॉल आया। हमको नहीं पता बता दें कि न्यूप्लेक्स इज बेसिकली द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। या इट्स आल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ घबराना नहीं है, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ घबराना नहीं है। दैट्स बेसिक रीजन कि उनके इतने ज़्यादा शोज़ हैं उधर और इसी वजह से एक बड़ा ही अच्छा बिजनेस करें कराची में। क्या रहे नंबर अली ज़ैन? नंबर हमारे पास इस तरह रहे हैं कि 6 डेज लॉन्ग वीकेंड इकट्ठा में बता देता हूँ। वो हमारा घबराना नहीं है, करा है तकरीबन 4 करोड़ एंड 70 लाख के राउंड। उसके अलावा दम मस्तम करा है तकरीबन 4 करोड़ के राउंड। पर्दे में रहने दो तकरीबन 2 करोड़ एंड 40 लाख के राउंड, और चक्कर लिटिल ओवर 1 करोड़ एंड 70 लाख। अगर इन सब की मिला के बात करें इन 4 फिल्मों की तो अप्रोक्सीमेटली 13 करोड़ से ऊपर ही जाएगा। इसमें भी हमने तेरे बाजिद इराकी के नंबर्स रिवील नहीं किए, हम कमिंग वीक में रिवील करेंगे। ये खास राज है कोई? हां, ये हम कमिंग वीक में रिवील करेंगे। गोगा के भी तो नहीं किए हमने, उनके भी नहीं किए। गोगा का क्या हुआ? गोगा उसके भी अगले वीक में करेंगे हम। वैसे आरव के रोस्टर्स के नंबर्स कितने होते हैं तुम्हारे ख्याल से? 20-30 लाख टाइप मे बी, लेकिन ये भी मेरे ख्याल में ज़्यादा बता रहे हैं, ये भी ज़्यादा बता रहे हैं। सिर्फ ईद की वजह से शुरू वाले दिनों में जो गई होगी, लेकिन अगेन बात उधर ही आ जाती है जो हम डिस्कस कर रहे थे, उधर का नंबर ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। उधर वो कोई सिस्टम नहीं, आपको पता है कोई टिकट विंडो नहीं इस तरह। अच्छा, आई थिंक अब हम बात करते हैं जो अली मचल रहे हैं बात करने के लिए। मैं बात करूंगा एक फिल्म जिसको हॉरर समझा जा रहा है, ना कि उसके जॉनरा के लिए बल्कि हमारी पाकिस्तानी फिल्मों के लिए भी। पिछले वीक में आने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज रिलीज हुई, उसने आके सारे शो ले लिए, लोग पागल हो गए। क्यों सिनेमा में सुबह सुबह किसी ने सेंसर खींच लिया, कुछ हो गया। खैर टोटलिटी में ऐसा रहा कि उस फिल्म ने बहुत ही ज़बरदस्त ओपनिंग ली, ऑलमोस्ट टू कैपेसिटी उसने बिजनेस किया, एंड ओवर द 3 days आफ्टर एन ओपनिंग ऑफ अराउंड 2 करोड़ 10 lakhs उसने 7 करोड़ का अमेजिंग बिजनेस किया। आफ्टर स्पाइडरमैन आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट वीकेंड जो कि हमने पेंडेमिक में किया है, और 7 करोड़ का 3 days। और ये फॉर 3 days मेरे ख्याल में ज़रिया ये ना इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई। इस साल की तो स्पाइडरमैन पिछले साल थी, इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग इसने कार्ड दिया घबराना नहीं है को। बिल्कुल। अच्छा, मेरा सवाल है कि 7 करोड़ फॉर 3 days, और 3 days में इन्होंने कितने कमाए? 13 ओवर 13। नहीं, ओनली 3 days में से 5% 4 करोड़। 4 करोड़, ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे देखें कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने बहुत अच्छा बिजनेस किया। यहाँ पे उसका वर्ड ऑफ माउथ वगैरह को हम साइड पे रख देते हैं। अभी हम सिर्फ नंबर्स की बात करें तो सुबह के 3 बजे वाले शो भी फुल थे, सुबह के 10 बजे वाले शो भी फुल थे, रात के 3 बजे। रात में सुबह के कौन ज़रा इवन जो सर्किट है ना, सर्किट में भी यानी कि छोटे शहरों में अच्छे खासे नंबर आए हैं। और इवन यहाँ तक मैं कहता चलूँ कि हमारे 2 लाहौर के बड़े चेन्स की मैं बात करता हूँ, क्यू सिनेमाज में सैटरडे एंड संडे को एक दिन में 33 शोज चले हैं। 33। इफ आई कैन रिवील द बॉक्स ऑफिस नंबर्स ऑफ यूनिवर्सल, आई गेस सैटरडे को ओवर 25 के लाख के करीब से यूनिवर्सल सिनेमा, और वहां पे चले हैं 27 शोज एक दिन में। तो आप खुद ही देख लें कि 27 और 33 शोज, 27 शोज 25 लाख बिजनेस, दैट्स अमेजिंग। मतलब कि वहां पे तो एक अलग ही समा हुआ था पूरे वीकेंड पे कि टिकट्स तो पहले से बिक गई थी। IMAX वाज टू कैपेसिटी। मेरा यहाँ पे एक सवाल है तुम दोनों से कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ना आती, जो कि बहुत लोगों की ख्वाहिश थी, इसकी बात हम करेंगे, तो क्या ये जो 7 करोड़ का फिगर है, क्या ये हमारी फिल्मों के जाता किटी में? नहीं, मगर क्या होता है नंबर इनका? आई गेस अगर ये ना आती जो भी इन्होंने अभी 4 करोड़ किया, 4 के तो आई गेस 6 या 7 करोड़ हो जाता। अच्छा, पूरा ना देखें एक सारा ना कंज्यूम कर पाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज की ऑडियंस और इनकी ऑडियंस टोटल डिफरेंट है। ये कैपेसिटी शोज तो ना निकाल पाती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि इनके
33 में से जैसे क्योंकि 28-27 शो फुल गए हैं तो वो तो लेकिन इम्पॉसिबल पाकिस्तानी सी फिल्म टास्क सब थी। हाउसफुल जा रही थी वैसे ये बात। मैं आपको एक नॉर्मल ट्रेंड मोमेंट बताता हूँ होता क्या है। ईद के 3 दिन के बाद जो चौथा दिन होता है ना, वो देखते हैं कि हॉलीडे है कि नहीं। इधर था फ्राइडे वर्किंग डे था, एक ड्रॉप आना ही आना था। वो ड्रॉप तकरीबन इस तरह होना था कि आपका जो फ्राइडे था वो ईद डे 1 के अराउंड आना था। अगर 65 लाख से अराउंड कमाए दम मस्तम और घबराना नहीं है ने, तो उनका जो फ्राइडे होना था वो भी इतना आना था। फर्क सिर्फ ये पड़ा डॉक्टर स्ट्रेंज के आने की वजह से, शोज कम होने की वजह से वो नंबर 40 लाख 30 लाख से चला गया। जो डेंट जरूर है लेकिन ये इतना बिजनेस ना कर पाती जितना डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया। इट वाज अ न्यू फिल्म, इट वाज फ्रेश फिल्म। अच्छा, आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। अपनी बात में नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस मुद्दे की जो मुद्दा हर कोई डिस्कस कर रहा है इंडस्ट्री में, बहुत बात आग की तरफ फैल रही है। सारे फिल्म मेकर्स एक्टर्स कमेंट कर रहे हैं कि ये एक इम्पोर्टेड फिल्म है, ये नामंजूर, ये क्यों आ गई हमारी सिनेमा की, हमारी स्क्रीन्स खा गई, हमारे शोज खा गए। तो तुम लोग का इस पे मैं टेक बिल्कुल जानना चाहूंगा कि सवाल है क्या डॉक्टर स्ट्रेंज को पाकिस्तान में रिलीज होना चाहिए था, हाँ डिलेड होना चाहिए था, जो भी टाइम पे होना चाहिए था, डिले होना चाहिए था, बैन होना चाहिए था? सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बेसिकली आई थिंक यहाँ पे सबसे पहले तो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को बैन होना चाहिए था कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सबसे नंबर 1 आंसर ये ज़रान का टेक है। हाँ, ये मेरा टेक है, मेरा ओपिनियन है। दूसरी बात ये है कि क्या उसको इतने ज़्यादा शो मिल गए कि हमारी फिल्मों का इफेक्ट हुआ? बिल्कुल, थोड़े एक्स्ट्रा शोज उसको मिल गए, जो कि 33 शोज कंपेयर टू चक्कर का एक शो, दैट इज़ डेफिनेटली समथिंग जो कि हम कह सकते हैं कि यार इतना बुरा नहीं होना चाहिए था। बट थर्ड रीज़न ये हुआ क्यों, उसकी रीज़न क्या थी? डॉक्टर स्ट्रेंज की रिलीज डेट कब अनाउंस हुई थी? आई थिंक 1 साल पहले। ठीक है जी, उसके बाद हम सबको पता था कि वो आने वाली है, बिल्कुल। नंबर 2, हमारी इंडिया के अंदर, नेबरिंग कंट्री के अंदर 7000 स्क्रीन्स हैं अप्रॉक्सीमेटली। वहाँ पे जब 2 फिल्में क्लैश करती हैं ना, जैसे अभी ईद पे की हैं, तो वो कहते हैं यार बहुत बड़ा क्लैश हो गया, स्क्रीन कैसे डिवाइड होंगी? और वहाँ पे हैं 7000 स्क्रीन, हमारे पास हैं जी टोटल गिन के 165 to 170 स्क्रीन्स अप्रॉक्सीमेटली। और हमारे कितनी फिल्में रिलीज़ हुई हैं जी? 5। इन 5 फिल्मों को पहले ही डिवाइड करना एक, मतलब ये 5 फिल्में आई क्यों? नोइंग के डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी आना था। हमारे सिनेमाज स्पाइडरमैन के बाद डेड पड़े थे, कोई फिल्म नहीं आई। इसके बाद आने वाले टाइम में भी शायद समर्स में इतना नहीं है, वो तब भी कोई फिल्म नहीं आई। खैर दैट इज़ फॉर अ सेपरेट डिस्कशन। अभी डिस्कशन ये है कि 5 फिल्मों को डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ पिट करना ही नहीं चाहिए था, और फिर हमारे शोज़ भी बेटर डिवाइड होते। डॉक्टर स्ट्रेंज अपना बिजनेस करती, ये फिल्में अपना बिजनेस करती, और आगे कौन सी सब्सिक्वेंट वीक्स में बाकी फिल्में भी आती रहती। बैन इज नॉट एन ऑप्शन, बेटर प्लानिंग इज द राइट ऑप्शन। नो, बिकॉज जो टेंट पोल मूवीज होती हैं ना, उनको जब आप डिले कर देते हो तो उनको ना टेंट पोल फिल्में जो होती हैं ना साल की 5-6, उनको आप रोक नहीं सकते। बिकॉज अगर मैं अभी रोक दूंगा ना तो वो जाके इसका HDTS प्रिंट जो कि सैटरडे नाइट को आउट हो जाता है, वो बंदा देख लेगा क्योंकि उससे वेट ही नहीं हो रहा होगा। तो ये पूरा हफ्ता अगर चला जाता ना, 7 करोड़ का बिजनेस किया डॉक्टर स्ट्रेंज ने, ये नेक्स्ट वीकेंड पे 3.5 या 3 करोड़ का बिजनेस करती। अच्छा, ज़रान, वुड यू एग्री विद व्हाट ज़रान सेड? ये जो बॉक्स की बात की है, आप क्या टेक है इस बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? बैन तो ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज एक ओपन मार्केट होना चाहिए और हमें हर फिल्म को इधर लगने की इजाज़त देनी चाहिए, अनलेस के सेंसर को इशू आता है। उसके अलावा हमें हर फिल्म को लगने की इजाज़त देनी चाहिए। लेकिन मैं एक मिसकंसेप्शन, एक प्रोड्यूसर्स ने भी, आपको याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप वो भी लोग को दिखाए कि उनका मौक़िफ़ क्या है, उन्होंने क्या बोला उसके अंदर, वो भी हम दिखाएं। उसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा, एक मिसकंसेप्शन है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ना आती तो ये हम फिल्म में मजीद इतना बिजनेस कर लेते। नो, आपने ईद के 3 दिन एक ऑडियंस कंज्यूम की, फ्राइडे को एक फॉल आना था। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ आपको कैसे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में फ्राइडे को डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं लगी, स्टिल फॉल। इस्लामाबाद फिर भी फॉल आया है, वहाँ क्यों आया? सॉरी, मैं तुम्हें काट रहा हूँ अली, यहाँ लोगों को बता दें कि फिल्म को इस्लामाबाद सेंसर ने पास नहीं किया था, पंजाब और सिंध इसको पास कर चुके थे। तो ये पहले एक डिबेट थी कि वो लगेंगी नहीं लगेंगी, तो सुबह तक बहुत कंफ्यूजन रहा पंजाब में, सिंध में, कि पहले लिखा हुआ है कि नहीं लग रही, सेंसर नहीं आया, फिर जो भी बड़े इश्यूज हुए, लेकिन वो लग गई। बट इस्लामाबाद में फिल्म नहीं लगी, है ना, फ्राइडे को नहीं लगी, ये वो उन्होंने कहा फिर बाद में सेंसर हो गया, वो आगे बीच में। तो फ्राइडे वो एक बन के मारी एक मार्केट जहां पे फिल्म नहीं लगी। तो सॉरी, आप अपनी बात कंटिन्यू कर रहे थे। तो देखो, फ्राइडे को फिर भी एक फॉल आया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के नंबर उठा लें, वो चक्कर हो, वो बेशक घबराना नहीं हो, दमस्तम हो, सारी फिल्मों का आया। वो क्यों आया? कि डॉक्टर स्ट्रेंज तो लगी नहीं उधर। पॉइंट ये है क्योंकि एक वर्किंग डे है, 3rd डे ऑफ ईद के बाद, तो एक फॉल आना है। आप अगर इंडिया उठा ले, आप US उठा ले, हर जगह आता है, वो एक फॉल आना था। अनफॉर्चुनेट ये हुआ है कि जो फॉल आना था थोड़ा सा ज्यादा आ गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ना आता, एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते, ना आते तो दम मस्तम कितने कमाती? अगर उसने फ्राइडे को 35 लाख कमाए, वही फिगर तकरीबन 55 लाख, 20 लाख ऊपर होता, और वही सैटरडे को भी 20 लाख ऊपर होता। आप ये समझ ले 50 to 60 लाख से एक नुकसान
द मस्तम को हुआ है। अगर उसने अभी 4 करोड़ कमाया 6 दिनों में, 4.5 करोड़ से ऊपर चलाया था। सेम गोज फॉर घबराना नहीं है। मेरे ख्याल में घबराना नहीं है वो कम नुकसान हुआ है, क्योंकि कराची में न्यूप्लेक्स ने शोज को थोड़ा बैलेंस रखा बिकॉज ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट। उसकी वजह से उन्होंने बैलेंस रखा, तो उनको मेरे ख्याल में द मस्तम की निस्बत कम नुकसान हुआ। अभी 4 करोड़ 70 लाख है, तो 5.25 5.30 तक जाती। आपको अहम चीज़ ये देखनी है कि इन 6 दिनों में अगर डॉक्टर स्ट्रेंज भी ना आती तो हो सकता है 15 करोड़ पे होते, विच इज वर्स्ट ईद परफॉर्मेंस इन रीसेंट ईयर्स। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। इवन डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐड करने के बाद भी आप पिछले 4-5 ईद्स को उठाएं तो आपका बिजनेस इतना अच्छा नहीं है। आप सिर्फ उसको इस वजह से जस्टिफाई कर लेते हैं कि पेंडेमिक आ गई, आपके स्क्रीन साइज कम हो गया। और इधर तो मैं सबसे अच्छी एग्जांपल दूंगा आपको, आज से कुछ साल पहले 2015 में बजरंगी भाईजान, इंडियन मूवी, सलमान खान एट हिज पीक ऑफ करियर, वो जब आए तो साथ एक बिन रॉय और रॉन्ग नंबर। अब आप कोई भी मेरे से बहस नहीं कर सकता, किसी से भी बहस नहीं कर सकता कि सलमान खान का स्टार पावर क्या है और इन फिल्मों का क्या है। उसके बावजूद सिनेमाज ने इवन दो शोज दिए, कुछ ने बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की, कुछ ने नहीं की। जैसे भी शोज दिए, ऑफ कोर्स वो बजरंगी भाईजान की तरफ टिल्टेड थे, पर स्टिल रॉन्ग नंबर और बिन रॉय इमर्ज्ड अ सक्सेस। बिल्कुल, आपका कंटेंट अच्छा होगा तो ये डॉक्टर्स ने जैसी भी बहुत लंबा चली थी मुझे फिल्म में। इस पे मैं अली की बात को आगे ऐसे कैरी फॉरवर्ड करूंगा कि बहुत मोमिन ने जो एड्रेस किया चीज़ के सेंसर डिले हो गया, बहुत न्यूज़ आई कि फिल्म बैन होने लगी है, 13 मई तक जाएगी, 2 दिन सुबह तक ये था कि आ रही है नहीं आ रही। सुबह 10 AM पे क्यू में यूनिवर्सल में 10 से लेके 3 बजे तक वाले शो नहीं हो सके एज पर प्लान, लोगों को टिकट्स वापस लेनी पड़ी। इस पे हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए और इवन हमारे एग्जिबिटर्स के लिए एक छोटा सा मैसेज है, आई डोंट नो ये लोग इत्तेफाक करेंगे कि नहीं, बट अगेन आप अपने ऊपर मेहनत करें, दूसरे के ऊपर ना करें। ठीक है, आप अपने ऊपर मेहनत करें, आप दूसरे पे नहीं, आप दूसरे पे मेहनत ना करें कि उसको क्या करना है, उसको मुझे नहीं करना। एक चीज और देखें, फॉर एग्जांपल डॉक्टर स्ट्रेंज ना आ रही होती और अगर वन साइडेड शोज घबराना नहीं है को मिल जाते, क्या बाकी तीन उनके कहते कुछ? व्हाट डू यू थिंक मोमिन? मतलब क्या सारे शोज घबराना मिल जाता है? अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ना आ रही होती, फॉर एग्जांपल अभी जैसे बातचीत चल भी रही थी कुछ हलकों में कि यार घबराना नहीं है, कुछ ज्यादा शोज मिले, हमने देखा न्यूक्लियस को काफी क्रिटिसाइज किया लोगों ने, वो क्यों किया? यार अब घबराना नहीं है को भी बैन कर दें। ये भी एक बार बैलेंस वाला उनका कि उनको शोज बहुत ज्यादा मिले, उनको भी तो ये सब जो है ना, ये आप बिजनेस यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे और हमने पिछले शो में की भी थी। हम न्यूप्लेक्स की बात करें तो लेट्स थोड़ा इलैबोरेट करें इस बात को। तो न्यूप्लेक्स कराची में सिनेमा है, कराची में आई थिंक मेजर 2-3 सिनेमाज ही हैं। तो न्यूप्लेक्स एक मेजर मल्टीप्लेक्स चेन है, उनके 2 साइट्स हैं, एक डीएचएम में है, एक अस्क्रीन में है, एक जगह आई थिंक 11 स्क्रीन्स हैं, एक जगह 5 हैं। तो कराची का मेजर बिजनेस यहाँ से ही आता है। ठीक है, अब न्यूप्लेक्स का सीन ये है कि न्यूप्लेक्स अक्सर कंट्रोवर्सी में घिरा रहा है। मुझे याद है कुछ साल पहले भी जब नाम मालूम था 2 आई थी और साथ पंजाब आई, तब भी हुआ था। तब एक्सेलेंसी फिल्म एक प्रोडक्शन एक बना था जहाँ पे सिनेप्लेक्स के ओनर्स, इनके ओनर्स, न्यूप्लेक्स के ओनर्स और सिनेस्टार के इन्होंने मिलकर कहा था कि हम लोग फिल्म प्रोड्यूस भी करेंगे। तब भी बड़ी कंट्रोवर्सी उठी थी कि भाई सारे शोज इस फिल्म को मिलते हैं। तो ये बात हमेशा होती रही है, ज्यादती की बात होती रही है, लेकिन मुझे लग रहा है इस दफा ज्यादती बल्कि कदरे कम हुई है, क्योंकि इस दफा ये था कि इस दफा एक घबराहट नहीं थी और बाकी 4 और फिल्में थी। तो फिर भी मैं इतना ज्यादा अनबैलेंस नहीं लगा मुझे सारा शो का। पहले बहुत ज्यादा अनिमच्चु की इन द पास्ट कि बिल्कुल तब 2 फिल्में लगी थी और तब था 3:1 था रेशो, तब भी कंटेंट ने सर्वाइव किया। एग्जैक्टली, तब भी हुआ था कि पंजाब जीत गई थी। पंजाब मैंने जी सितंबर में आई थी और फरवरी में भी एक दफा जाके देखी थी नेक्स्ट ईयर, मतलब वो 6 महीने तक 50 करोड़ इसने कमाए थे लफली फ्रॉम ग्लोबली तो काफी, मतलब वो फिल्म फरवरी तक लगी रही थी पैकेजेस मॉल में, मुझे याद है सितंबर में आने के बाद। सिंपल है, कंटेंट अच्छा होगा, नो मैटर डॉक्टर स्ट्रेंज आइए, मंडे आई नंबर्स आएंगे आपके पास, सुबह आपको पता लग जाएगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल क्यू सिनेमास ने 4 शोज दिए, अगर आप उसकी ऑक्यूपेंसी नहीं फुल कर पाते तो वो 6 देन हाउ कैन यू डिमांड को जो 6 शोज और दे दे। अच्छा, मुझे अब तुम दोनों से बात पूछनी है, वो ये है कि जो बहुत ज्यादा एक चीज को पुकार मची हुई है शो टाइम के हवाले से, तो तुमने थोड़ी से बात की इस बारे में कि जो एक बहुत ज्यादा हम देखें कि बहुत ज्यादा शोज मिला डॉक्टर स्ट्रेंज को, तुम्हारे ख्याल से क्या ये शो थोड़े कम हो सकते थे? अगर 33 की बजाय 20 शोज मिल सकते थे, क्या उसमें उन्हें फायदा ना होता, प्रॉफिट ना होता उससे भी? यार देखो जहाँ पे क्यों तुमने खुद ही कहा कि अभी ये 33 दिए कैपेसिटी में नहीं गई फिल्म, 33 अगर उन्होंने दिए ना तो उसके अंदर से वो 28-27 उसको कर सकते थे। आई बिलीव वो 28-27 तुम्हें लगता है थोड़े कम हो, लेकिन अगेन इसमें थोड़ा सा, सॉरी अली तो मैं कट कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे सिंगल स्क्रीन्स भी हैं, हमारे पास हर सिनेमा मल्टीप्लेक्स नहीं है, तो वहां पे आपको अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को 3 शो दोगे तो आप सिर्फ 2 शो और चला सकते हो। अच्छा, मुझे पता ऑनेस्टली मैंने सब सिनेमास के शेड्यूल देखे हैं, जाती सबसे ज्यादा मुझे लगी ना वो हुई है क्यू सिनेमास में, बाकी हर जगह थोड़ा बहुत बैलेंस है। बट यहाँ पे देखो डॉक्टर स्ट्रेंज के इतने सारे शोज आते हैं, हम यहाँ उसको प्ले भी करेंगे स्क्रीनशॉट को। चक्कर का 1 शो,
करवाने के 4 शो, पर्दे में अंदर 4 शो, उसके 5, ये बहुत एक्सट्रीम किस्म का है, जबकि फिल्म को सिर्फ 3 दिन लगे हुए, 3 दिन सबको लगे, ये बहुत एक्सट्रीम एक लगा मुझे उनका आई मेजर। गेस जो हुआ है ना इस 6 दिन, एक अनफॉर्चुनेट चीज़ जरूर हुई है, लेकिन लाइक ज़ारियान सेड कि इनकी अपनी मिस मैनेजमेंट की वजह से हुई है। 5 फिल्मों की मार्केट हमारी इंडस्ट्री नहीं है। ये आज ये एक एलिजा ने बड़ी गोल्डन बात की, दोबारा रिपीट कर दे कि 5 फिल्मों की हमारी मार्केट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आज से कुछ माह पहले लास्ट में मैंने बताया था, टिच बटन एयरवेज वन ऑफ द लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पाकिस्तानी फिल्म्स। आज अब पाकिस्तान की टॉप 5 ग्रॉसर्स जो हैं, एयरवे की सबसे ज्यादा फिल्में होंगी। अब टॉप 10 भी उठा ले, एयरवे की होंगी। उनके पास टिच बटन थी, रेडी फिल्म थी, वो चाहते हैं हम भी लगा दें, एंड आई एम श्योर उनकी टॉप 2 में होती है फिल्म, लेकिन वो नहीं लगाई। उन्हें पता था खिचड़ी मची हुई है, सबने इधर बिजनेस करना है। 160 स्क्रीन्स कैसे 5 फिल्मों कर सकती हैं, जहां 7000 2 फिल्मों को नहीं कर पा रही हैं। 160 इधर इंडिया में वही बात, 2 फिल्मों हो जाते हैं, बाबल हो जाते हैं कि 2 क्लैश, वर्ड कर लो। यहां पे देख लो 160। मोमिन इधर जो हुआ है ना, एक चीज अनफॉर्चुनेट जरूर हुई है जो दम मस्तम के साथ हुई मेरे ख्याल में। दम मस्तम एक पंजाब, तो आपको पता थोड़ी सी उसको ओरिएंटेड फिल्म थी, वो सर्किट में अच्छा बिजनेस कर रही थी कंपेयर टू अदर मूवीज। इवन अब आइए ना डॉक्टर स्ट्रेंज, तो भी अब सर्किट का नंबर सियालकोट, मुल्तान इनका उठाएंगे ना, तो आप देखेंगे यार कि बहुत वन साइडेड हो गया है। यानी कि चक्कर उधर 10-20 हज़ार कमा रही है, तो उधर वो 2 लाख कमा रही है एक शहर से दम मस्तम। लेकिन अब सीन ये है, अगर वही दम मस्तम को डॉक्टर स्ट्रेंज ना आती, थोड़ा सा फायदा जरूर होता, इन 6 दिनों को कैपिटलाइज कर पाती, बट स्टिल टाइम इज नॉट गोन। आपका अगर कंटेंट अच्छा हुआ, 2 हफ्ते आगे बिल्कुल फ्री हैं, आपकी फिल्म को बिल्कुल स्पेस मिलेगी एंड यू कैन रन फॉर द लॉन्ग टाइम। ये पूरी समर है आगे, कोई फिल्म पाकिस्तानी नहीं आ रही, इंग्लिश 2-3 बड़ी आ रही है। अच्छा तुम दोनों, एक सवाल मेरा है कि तुम लोगों को लगता है ऐसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी फिल्में होती है, इनकी ओपनिंग बड़ी स्ट्रांग लगती होती है, आफ्टर वीक और थोड़ी काफी जरा धीमा पड़ जाता है अब दुनिया और रिव्यूज इतने अच्छे नहीं आ रहे। दुनिया में जब ओटीटी और नेटफ्लिक्स इतने कॉमन हो जाएंगे ना, तो जिस फिल्म में भी कंटेंट में बहुत ज्यादा दम नहीं होगा ना, वो बहुत लंबी नहीं खींचेगी। ठीक है, नहीं माय क्वेश्चन है कि इस फिल्म का रिव्यूज इतने कमाल हाँ, मतलब इस फिल्म तुमने भी देखी जाके सिनेमा स्कोर मिला यूएस में B+, मैंने भी देखी है, मुझे भी लगा कि यार स्पाइडरमैन B+। तो अगर जब हाँ, तो जब फिल्म स्पाइडरमैन मैंने देखी थी ना, वो मतलब यहाँ पे थी, तो ये ऑब्वियसली उससे जरा नीचे है इसका लेवल, बट अगेन इट्स अ फिल्म दैट इज ओनली मेंट फॉर सिनेमा वॉच। बट डू यू थिंक कि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स इसके शोज कम होंगे और द मस्तम वाले फिर से बढ़ जाएंगे शोज? यार देखो, अगर तो अली ने जैसे बात की ना, अगर तो द मस्तम इस पूरे वीक में अपने 4 शो भी बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसीज निकालेगी और इसका वर्ड ऑफ माउथ थोड़ा डामाडोल होगा, तो ऑब्वियसली वो इसके 3-4 काट के उसको दे देंगे। जौन सी फिल्म भी करेगी उसको ये मिलेगा फायदा। ये जो 4 दिन है ना मोमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली मंडे जो है ना, इस पे जिस फिल्म अच्छी ऑक्यूपेंसी रख लें पाकिस्तानी फिल्म में, वो अगले वीकेंड लीड करेगी। बेसिकली जो हमारी इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर आपको लॉन्ग रन का मौका मिलता है, जैसे नामुल अफराद 1 को मिला। मुझे याद है कि काफी देर उस फिल्म के बाद से एक रिकॉर्ड रहा था, लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म इन द सिनेमा। बिल्कुल पहले दिन तो वो 3 लोग के साथ मैंने बैठ के देखी थी खाली फोर्ट्रेस में। तो ये चीज कहने का मकसद ये है कि अगर मंडे जो है ना बहुत क्रूशियल है, अभी आपके पास टाइम है, 2 हफ्ते कोई फिल्म नहीं आ रही, अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा ना, तो आपको अगले वीकेंड फिर शोज मिल जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात की है रिजैन ने, कि कंटेंट स्ट्रांग है तो उम्मीद अभी बिल्कुल गई नहीं है, बिल्कुल नहीं गई अभी, तो 2 हफ्ते कुछ नहीं आ रहा, आपके पास इतना कुछ पड़ा, आगे टाइम पड़ा। और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अगर आपका कंटेंट अच्छा है ना, अगर आपने अच्छी फिल्म बनाई है, लोगों को पसंद है। एम्पोरियम पूरा साल चलती रही थी, मुझे याद है। सॉरी टू से, मुझे इंप्रेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस से जरूर आया कि आप इस तरह कर रहे हैं कि जैसे आपका कंटेंट अच्छा नहीं, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आपने फिल्म अच्छी बनाई है, सूनर और लेटर वो फिल्म क्लिक करेगी। हो सकता है मंडे को आपके आज शोज। ऑनेस्टली हैविंग सीन ऑल द फिल्म्स, में एक बात धड़ल्ले से कह सकता हूं कि इनमें से कोई भी टॉर्चर या कोई बहुत बुरी फिल्म नहीं है। हाँ, मसलिम साइड फिल्मों में है, पर ऐसा कुछ नहीं कि आपके यार ये तो मेरे पैसे तबाह बर्बाद ही हो गए, मैं तो लुट के बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सब फिल्मों में एफर्ट हुई है, मेहनत हुई है, कंटेंट सब में है, प्लस माइनस है कि माइनस ज्यादा भी है, बट एब्सोल्यूट वर्स्ट कुछ भी नहीं है इस तरह का। दैट्स व्हाई दे आर लिटिल कंसर्न, इसलिए वो परेशान है, इसलिए वो परेशान है कि हमारे इतना बुरा कंटेंट था भी नहीं इस बार, तो हमारे साथ 3 दिन इसके साथ हुआ। असल में ना, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो काम खराब भी हुआ ना, वो इसलिए हुआ कि जब ये फिल्में आ रही थी और डॉक्टर स्ट्रेंज भी आ रही थी, तो इंडस्ट्री में बैक एंड पे बहुत सारे एफर्ट्स हुए कि इस फिल्म को बैन और रोका जाए। बल्कि रोक लिया था तकरीबन। इंडियन मूवीज के साथ कितना होता था ये हमें याद है, आज से 3-4 साल पहले कि हफ्ता आगे हो गई, 10 दिन आगे हो गई। बट इस दफ़ा सिनेमाज जो थे ना, उन्होंने बहुत ड्राई पीरियड देखा है ड्यू टू कोविड। पहले फिल्म को रोकने की कोशिश की गई, जब फिल्म रुकी नहीं और दूसरी पार्टी का पलड़ा भारी हुआ, तो फिर वो उन्होंने जो किया वो कर दिया, जो अब सबके सामने है। जैसे मैंने शो में पहले भी कहा था कि वर्क ऑन योर सेल्फ रादर देन द अदर पर्सन,
तो आप ज्यादा बेनिफिट तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि सिनेमा वालों क्योंकि वो एक बहुत ड्राई स्पेस से गुजर रहे थे, हाँ, तो उनको जो नजर आया कि हमारे पास बड़ी फिल्म आ रही है और ये जिन्होंने हमें सपोर्ट करना था वो हमारी सपोर्ट को थोड़ा सा आगे पीछे करने में लगे हुए हैं, तो उन्होंने फिर कहा फिर हम क्यों किसी और की फिक्र कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम सिनेमा के पॉइंट से बात करें उनका मौकिफ ये है, ठीक बात भी देखो उधर देखिए बात भी ठीक है उनकी। देखिए सिर्फ ये नहीं है कि इन्होंने फिल्म बनाई उसको बहुत पैसा लगा, ये सिनेमा ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। उधर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। हमें याद है जब रिसेशन आया था सिनेपैक्स पे आया था कितनी जॉब्स गई थी। जब इंडियन कंटेंट बंद हुआ था तो रिसेशन आया था, उसके बहुत से लोगों ने जॉब्स अपनी लूज की, सिनेपैक्स में की, सिनेस्टार काफी जगहों पे की। तो इसके साथ भी यार काफी लोग का एक मूवीज को ना सपोर्ट उनको भी चाहिए होती है। टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बेशक सिनेमा का एक बिजनेस है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि उनको बिजनेस चलाना जो फिल्म सप्लाई डिमांड की बात है, लेकिन हल्का सा आई थिंक एक पुश आपको रखना चाहिए अपने कंटेंट के लिए भी, बिकॉज़ आपका पूरा साल इंशाल्लाह इवेंचुअली इसी कंटेंट ने चलाना है। हॉलीवुड की तो बड़ी फिल्में कुछ आएंगी ना बीच में, बाकी सारे हफ्ते जो इन्हीं कंटेंट के आपने सहारे चलना है, तो आप इनको भी थोड़ा एक सपोर्ट किया। अगर फिल्में चल रही हैं, द मस्तम, घबराना नहीं है, चक्कर्स और इवन तेरे बाजी राखी, तो पर्दे में रहने दो, सबको लोग देख रहे हैं, लोग एंजॉय करें। अगर फिल्में चल रही थी, हाउसफुल हो रहे थे, तो मैंने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात सुनी कि यासिर मास बोल रहे थे कि वो चक्कर फिल्म का शो था, बहुत टिकट्स बिक चुकी थी, लोग वहां पे गए, उन्हें शो को वहां पे कैंसिल कर दिया और कहा डॉक्टर स्ट्रेंज देखनी आपने देखें वरना आपको रिफंड कर देते हैं। तो ये बात गलत है ना कि अगर एक फिल्म चल रही है, अनफॉर्चुनेट चीज है। आई से कपल ऑफ मंथ्स पहले ही मैंने इस पर आवाज उठाई थी, कह दिल जिदे पे मैंने आवाज उठाई थी, मैंने बड़ी वोकली उठाई, मैंने सबको कहा कि यार इस पे आवाज उठाएं कि यार ये होना नहीं चाहिए, ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। अगर आप एक शो के अंदर टिकट्स देखिए, जो रूल है उसको तो फॉलो करें। अनफॉर्चुनेट चीज जरूर हुई है, ये होनी नहीं थी चाहिए। एक पैसा तो लगा था ना, अब उन 5 प्रोड्यूसर्स का पैसा लगा था। एक तकलीफ हमें बैठे भी हो रही है कि यार अगर फिल्म इतनी बुरी थी नहीं तो इससे बेहतर बिजनेस हो सकता था। अनफॉर्चुनेट चीज हुई है। रिक्वेस्ट एंड आई वुड से कि डिमांड भी यही है कि जैसे मोमिन ने कहा कि पूरा साल इन्हीं फिल्मों ने सिनेमा को चलाना है, आप लोग चलाएं, तो चलाने के लिए प्लीज आए, एक ही दिन ना आए, आप पूरा साल फिल्में सिनेमा को चलाएं, इन्हीं फिल्मों को डिफरेंट डेट्स पे लाएं। सिर्फ ईद का जो फुटफॉल जिन्होंने सिनेमा आना ही आना होता है उन पे ना रिलाई करें, प्रोडक्ट पे अपने भरोसा रखें। मोमिन ने देखी है सारी फिल्में, मोमिन इज टेलिंग कि प्रोडक्ट इतना बुरा नहीं है तो लोग आएंगे, बट यू हैव टू, इफ यू वांट दिस two parties to work together, they have to come on dates which are not. ये बात तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अक्सर लोगों के मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स की, या और हमारे तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे वगैरह, तो इनमें से कोई फिल्म भी इस तरह की नहीं कि आपके पैसे बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, कुछ वीक फिल्म्स हैं बट दे नॉट लाइक बैड फिल्म्स, गाने शाने हैं, म्यूजिक है, अच्छी शॉट हुई है, तो प्लस पॉइंट्स बहुत ज्यादा इन सब फिल्म्स में। बेसिकली आई फील कि यार अनफॉर्चुनेट हुआ इस बार, मतलब होना नहीं था चाहिए। लाइक वी सेड कि यार ठीक है, डॉक्टर स्ट्रेंज के कल्ट है, उसने आना था, इनको पता था। ये बात हम पिछले के मैं जब से मैं इंडस्ट्री में, मोमिन भी जब से हम ये बात कहते हैं 10 साल से पिछले कह रहे हैं, क्यों एक ही दिन पे जमघट्टा मचा लेते हो। सम डेज का बैड रिजल्ट आया था, वो आज आया है, एंड वी रियली फील बैड अबाउट दैट। एब्सोल्युटली। और जमघट्टे की हम लोग बात कर रहे हैं तो अगला जमघट्टा लगेगा अब ईद उल अजहा पे। तो अभी 2 फिल्म्स अनाउंस हो चुकी है, हुमायूं सईद आ रहे हैं अपनी फिल्म लेके, लंदन ही जाऊंगा, फहद मुस्तफा आ रहे हैं विद हिज फिल्म कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद, और साथ हॉलीवुड से कौन आ रहा है ज़रियान? द माइटी थॉर। तो द माइटी थॉर आ रहे हैं अगेन, आई थिंक गॉड ऑफ थंडर, बिल्कुल हैमर वाला मार ना दे सब। हथौड़े वाला। अच्छा, उर्दू डब में भी आ रही है हथौड़े वाला। हाँ, हथौड़े वाला। तो सवाल ये है कि फिर से यही चीज क्या बड़ी तभी देखने को मिलेगी, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, कि फिर से हॉलीवुड फिल्म आ रही है, क्या वो शोज कटेंगे? अज़ब पे जो होगा ना थोड़ा डिफरेंट होगा, बिकॉज जो फिल्में ये दो ना पाकिस्तानी जिनका आपने नाम लिया, इनके डायरेक्टर्स इजीली बिगेस्ट डायरेक्टर ऑफ सिनेमा राइट नाउ, नबील कुरैशी एंड नदीम बेग, दे आर बिगेस्ट डायरेक्टर्स। ऑन दैट नोट बॉयज, तुम लोग पता है इसका ट्रेलर जो है वो सिनेमाज में रिलीज हुआ था। हाँ, यस, मैंने देखा उसको, वो उसके पर्दे में रहने के प्रीमियर पे, तो अब मुझे पता एग्जैक्टली सिनेमा रिलीज हुआ है कि नहीं, कि वहां पे उस दिन चला था वैसे वो। चल रहा है, कुछ जगहों पे चल रहा है। मुझे टीजर कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद का वाज माइंड ब्लोइंग, ट्रेलर भी आई एम श्योर कि वो माइंड ब्लोइंग होगा, बिकॉज इट इज द काइंड ऑफ कंटेंट जो मैं सिनेमा में देखता हूं। अच्छा, यहाँ पे इंडिया में बहुत कॉमन बात है कि फिल्म के साथ ट्रेलर्स ऐड किए जाते हैं, हमारे पाकिस्तान में मैंने बहुत कम देखा इस तरह। अभी इवन कायदे-ए-आज़म में मैंने ट्रेलर देखा नहीं, मतलब यार मैंने कुछ देर पहले ये चीज शुरू की थी, ट्रेलर उसका कहीं भी नहीं आया। यार असल में मसला ये है ना, कितनी ज्यादा फिल्में हैं नहीं, मतलब साल के तौर पे एक प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर उठा लें,
IMGC एवरेडी उठा लें, उनकी 2 फिल्में अभी लग रही हैं, इससे अगली पाकिस्तानी फिल्म है कौन सी यार इसमें जिसका ट्रेलर लगाए हो हम साथ? लोग सिनेमा बहुत गए हैं, ठीक है, हमें पता है पाकिस्तान में जी सिनेमास के अंदर मैं आप सबको बताता हूँ क्रैम्प्ड अप शोज होते हैं। आप सब बताओ जी मैं क्रैम्प्ड अप शोज की वजह से 15 मिनट का गैप होता है जिसमें सिनेमा की सफाई भी करनी होती है, माशाल्लाह से पॉपकॉर्न पड़े होते हैं जमीन पे, बोतलें पड़ी होती हैं, 15 मिनट का गैप मुश्किल से मिलता है सफाई का, उसके बाद फिल्म इमीडिएटली स्टार्ट करनी होती है। तो उस गैप की वजह से उनको ट्रेलर चलाने का टाइम ही नहीं मिलता। आप जब नॉर्मल खाली सिनेमा में जाते हैं तो 10-10 मिनट ट्रेलर चलते रहते हैं, बट बड़ी फिल्मों के साथ उस तरीके से चल नहीं पाते। लेकिन इसीलिए तो कहते हैं ना ऑफिशियली अटैच करना चाहिए साथ। सॉरी टू कट यू बोथ, मैंने चक्कर देखी थी रात को, लेट नाइट शो था 4 बजे उन्होंने कोई बेशुमार ट्रेलर चलाए, उन्होंने टिच बटन का ट्रेलर 2 दफा चला दिया, पता नहीं क्यों 2 दफा चला दिया टीजर उसका, तो मतलब चलने को ट्रेलर चलते भी हैं। तो वहां पे कायदे का चलता तो मजा आता, लेकिन पता नहीं क्यों चला। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इन कमिंग डेज हम लोगों को ना टिच बटन को लेकर कोई खुशखबरी देंगे। हर बार कोई फिल्म ईद पे नहीं आती, कभी कभार उसके अलावा भी अभी रहबरा आ रही है, इन द पाइपलाइन है, और चौधरी इन द पाइपलाइन है, टिच बटन भी आई थिंक बीच में आएगी, ईद पर नहीं आएगी। एग्जैक्टली। खैर आई थिंक इससे हमारा शो हम रैप अप करते हैं। आई होप आप सबने बड़ा एंजॉय किया, मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ इन दोनों कंपनी में, बहुत मजेदार बातें सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको उसकी फीडबैक है तो #feedback कॉर्नर जरूर प्लीज। तो क्वेश्चंस भी लोगों को ड्रॉप करें अगले सेगमेंट में, कोई फीडबैक सवाल पूछे अपने नेक्स्ट एपिसोड में क्वेश्चंस के आंसर्स अली करेंगे, जैन सवालों के जवाब देंगे, धड़ल्ले से जो पूछना पूछ सकते हैं। और लास्ट वीक देखा मैंने कुछ लोग कहते हैं ये शोज क्या होते हैं, स्क्रीन्स क्या होती हैं, तो ये इस तरह के सवाल भी आप पूछ सकते हैं, हम बेसिक क्वेश्चन भी पूछे, कोई मसला नहीं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से पूछें। हमें भी बातें आहिस्ते से पता चली, बिल्कुल माइंड नहीं करते, तो आप सब बातें पूछ सकते हैं। स्क्रीन और सिनेमा में क्या फर्क होता है, मल्टीप्लेक्स सिंगल स्क्रीन में क्या फर्क होता है, सब कुछ पूछें आप जो आपको लगता है। अली जैन और ज़रियान इस शो को बहुत हम लोग हमारा वीकली है वो देखते हैं करना है, तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ बात होती रहा करेगी, तो ये लोग इस तरह की बातों को शेयर करते रहेंगे। आप सिनेमा जाते रहेंगे, हमारे प्रोड्यूसर हर हफ्ते फिल्म रिलीज करते रहेंगे, इंग्लिश फिल्म आती रहेगी, प्रेस तो कॉन्फ्रेंसेस हम होती लोग शो रहेंगी, करते रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती रहेंगी। तौबा तौबा तौबा। और आई स्टिल फील सैड, इट इज वेरी सैड। पता है मैं लोगों की देखना वीडियोस आमिर खान वगैरह की, वो बहुत इमोशनल वीडियोस थी कि हमारी फिल्म है चल रही है यार, लोग पसंद कर रहे हैं, हाउसफुल जा रही है, फिर भी आप उसको उतार रहे हो। वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग डॉक्टर स्ट्रेंज, आई एम नॉट अगेंस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज, आई एम ह्यूज मार्वल फैन, और मैं इंशाल्लाह कमिंग डेज में देखूंगा भी, लेकिन ये कि अगर इसको बेहतर हैंडल कर लेते तो बेहतर था। तो खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने फिल्में देखी हैं, आपने डॉक्टर स्ट्रेंज देखी है, आपको क्या कैसी लगी, हमारी फिल्में कैसी लगी। बहुत से लोगों ने मुझे बताया टिकट्स ही नहीं थे मिल रहे उनको डॉक्टर स्ट्रेंज के। आई थिंक मैंने ज़रियान आज ना बहुत अच्छा ऑडिशन दिया ज़रियान ने होस्ट का। आई थिंक नेक्स्ट वीक ज़रियान अब शो संभालेंगे, और बहुत मैं पीछे बैठ के देखूंगा क्या हो रहा है, मैं एज डायरेक्टर की सीट संभालूंगा। अब मैं कट करूंगा। ओह तो ज़रियान आप शो एंड करते हैं, फिर हम जरा रैप करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक आपने वापस आना है, आपने हमारे साथ कलेक्शंस में आना है, आपने अपना फीडबैक देना है, आपने हमसे बात करनी है। इंटरेक्शन के बगैर कुछ नहीं होगा, ये शो आगे नहीं बढ़ेगा। आप लोग आर द पीपल फॉर whom we are sitting here, और हम आपके लिए ही बैठे हैं, हर हफ्ते आएंगे, जब तक आप चाहेंगे आएंगे, एंड प्लीज कम नेक्स्ट वीक अगेन। थैंक यू सो मच। और देखते रहे बॉक्स ऑफिस वाले।